अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम वेब प्रोग्रामिंग कोर्स के अपने लेसन नंबर 9 जो कि है वेब डिक्शनरी टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस मीन कि हम आज वेब प्रोग्रामिंग में जो डेटाबेस जो डिक्शनरी टेबल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है हमारी इस वीडियो का वो ये है कि हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो के एंड में जो है वो जितनी भी वेब टेबल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरी टेबल्स हैं, उनके बारे में जान सकें और उन टेबल्स की जो भी टेक्निकल सेटिंग है, उनको समझ सकें कि कौन सी टेक्निकल सेटिंग किस लिए होती है और मेंटेनेंस के हवाले से क्या पॉइंट्स होते हैं। थर्ड थिंग ये जो भी परफॉर्मेंस के हवाले से हमें बेनिफिट मिलते हैं इंडेक्सिंग की, वो भी हम इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो है वो 5 एसएपी टेबल टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं एसएपी में। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट टेबल, नंबर 2 स्ट्रक्चर टेबल, फिर पूल टेबल है, फिर क्लस्टर टेबल है और देन लास्टली व्यू टेबल। इन सबको हम बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट टेबल्स। ट्रांसपेरेंट टेबल्स जो होते हैं वो एसएपी में मास्टर डेटा और ट्रांज़ैक्शन डेटा दोनों के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो कि जिसमें ज़्यादा अपडेशन नहीं होती। वंस इन सिर्फ स्टार्टिंग में और कभी-कभी वंस इन अ ब्लू मून जो है वो इन रिकॉर्ड्स में चेंजेस होती हैं, जैसे कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कस्टमर मास्टर डेटा कहलाती है। ऐसे ही मटेरियल की इंफॉर्मेशन, मटेरियल की साइज़, मटेरियल नंबर, मटेरियल की और इंफॉर्मेशन वो सारी जो है वो मास्टर डेटा कहलाती है। मटेरियल का मास्टर डेटा कहलाती है। इसी तरीके से जो है वो वेंडर का मास्टर डेटा होता है और इसी तरीके से बहुत सारी जितनी भी हमारे पास सेटअप टाइप्स टेबल होते हैं, सेटअप टाइप डेटा होता है जो कि वन टाइम एग्जिस्ट करता है और वन टाइम उसको जो है वो अपडेट किया जाता है इनिशियली और फिर ऑन एंड ऑफ उसमें वो डेटा अपडेट होता है, उसमें एडिशन होती है। तो उन सबको हम मास्टर डेटा कहते हैं। वो सारा मास्टर डेटा जो है ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ टेबल में एसएपी में स्टोर होता है। सेकंड थिंग जो और एक और बात के मास्टर डेटा जो है वन टू वन जो है वो रिलेशन पर होता है। जबकि सेकंड जो टाइप होती है हमारे पास ट्रांज़ैक्शन डेटा होता है। ट्रांज़ैक्शन डेटा वो तमाम डेटा जिसमें ट्रांज़ैक्शंस हैपन होती है जैसे कि सेल ऑर्डर हो गया, जैसे कि जनरल लेजर की वाउचर हो गया और जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है डेबिट कार्ड नोट, इनवॉइसिंग और से डिलीवरी और जितनी भी ऑर्डर है, अगर पीपी के हवाले से बात करें तो प्लान ऑर्डर है या प्रोडक्शन ऑर्डर है, ये सारा जो ट्रांज़ैक्शनल डेटा होता है वो सारा जो है वो ट्रांसपेरेंट टेबल्स टाइप्स ऑफ एसएपी के टेबल्स में स्टोर होता है। ट्रांज़ैक्शन टेबल जो है वन टू मैनी भी होता है, वन टू वन भी होता है और ट्रांज़ैक्शन डेटा जो है वो जो ट्रांसपेरेंट टेबल में स्टोर होता है उसमें इंडेक्सिंग भी होती है, उसमें कीज़ भी बनती हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेंटेन होती हैं। अच्छा जी, अब ये सेकंड टाइप है हमारी आईएनटी टैब वाली टेबल टाइप। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको हम जो है वो टेबल टाइप बना लेते हैं जो कि मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जो है वो अम, अ, चीज़ों में मुख्तलिफ हमारे जो डिक्शनरी होती है उसमें होल्ड किया जाता है। अच्छा वन मोर थिंग जो हम ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास टेबल टाइप है उसकी एक और चीज़ ये है कि इसमें जो है वो डेटा फिज़िकली स्टोर होता है और जैसे ही ये इनको हम एक्टिवेट करते हैं तो फिज़िकल डेटाबेस में इसका सेम टू सेम इसका वन टू वन रिलेशनशिप के साथ सेम नेम का जो है वो फिज़िकल डेटाबेस में टेबल एग्जिस्ट कर जाता है और जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं तो हम इसकी डेटाबेस यूटिलिटी भी उसी टाइम ही एक्टिवेट हो जाती है। जबकि जो हम अभी दूसरी टाइप देख रहे थे इनिट
INT टैब स्ट्रक्चर टाइप टेबल को, उसमें जो है वो कोई रिकॉर्ड्स होल्ड नहीं होते और ना ही उसमें जो है वो जो है फिजिकली तो वो इसको डेटाबेस में बना देता है, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्ड जो है वो होल्ड नहीं होते। थर्ड थिंग जो है हमारे पास पूल टेबल और क्लस्टर टेबल्स होते हैं। पूल टेबल जितने भी हैं वो जो जो वो डेटा वो रिकॉर्ड जो कि स्क्रीन सीक्वेंस में जो कि पैरामीटर्स टाइप होता है, वो टेम्पोररी डेटा होता है और कोई कस्टमाइजिंग डेटा होता है, वो सारा जो है वो हमारे पास पूल टेबल में जो है वो स्टोर किया जाता है। और जो है वो ये सारे पूल टेबल एक एक जो है वो टेबल पूल के साथ कनेक्ट होते हैं और एक जो कि फिजिकली डेटाबेस डेटाबेस टेबल होता है जिसको हम टेबल पूल कहते हैं। क्लस्टर टेबल्स क्लस्टर टेबल्स जो है वो उसमें कंटिन्यूस टेक्स्ट टाइप डेटा स्टोर होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब जिसमें कंटिन्यूस टेक्स्ट हो, सिर्फ टेक्स्ट हो, हमारे पास हमें उसको रेफरेंसिंग करनी हो, हमें उसको शो करना हो, तो हम जो है वो क्लस्टर टेबल एसएपी में यूज़ करते हैं। चलें चलते हैं हम जो टेक्निकल सेटिंग है हमारी ट्रांसपेरेंट टेबल्स की, जो सेट टेक्निकल सेटिंग है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है डेटा क्लास। डेटा क्लास में बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। मास्टर डेटा क्लास है, ट्रांजिशन डेटा क्लास है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्लास है और कस्टमाइजिंग एंड यूज़र डेटा क्लास है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हैं वो हम जब हम इसको डेटा क्लास को असाइन कर देते हैं, जैसे लेट्स से मास्टर असाइन कर रहे हैं, तो हमें हमारे पास जो है वो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इस टेबल में जो है हम जो है वो मास्टर डेटा टाइप ऑफ रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करेंगे। अगर ट्रांजिशन रखेंगे तो ट्रांजिशन टाइप ऑफ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे। इन चीज़ों को मेंटेन करने से एसएपी के सिस्टम को ये पता चल जाता है कि जो है वो इस टेबल की जो स्टोरेज मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करनी है। सेकंड थिंग, साइज़ कैटेगरी। अब साइज़ कैटेगरी में हम भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम इसमें से जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि भाई इसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो है वो एग्ज़िस्ट करेंगे और जो है वो जैसे ही वो फिल होने लगे वो टेबल, तो फिर ऑलरेडी ऑटो एलोकेट जो है वो कितना साइज़ जो है वो एसएपी करे। थर्ड थिंग, बफरिंग। बफरिंग में हमारे पास 3 टाइप होती है। बफरिंग बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को और एसएपी की जो वो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो ये फीचर होता है हर टेबल पे बफरिंग का। अब इसकी टाइप्स और इसकी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसकी 3 टाइप होती हैं बेसिकली, सिंगल रिकॉर्ड्स बफ, जेनेरिक एरिया बफर्ड और फुली बफर्ड। लास्ट जो इसकी फीचर होता है वो होता है लॉग डेटा चेंज। मतलब उसमें जितना भी डेटा ट्रांसफर टेबल में हम चेंज कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं या उसमें डिलीट कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं और कौन सा यूज़र कर रहा है, किस यूज़र से कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, किस डेट को कर रहा है, वो सारा जो है वो मेंटेन हो या नहीं हो। अगर हम ऑन करेंगे तो वो मेंटेन होगा वो डेटा, अगर ऑफ करेंगे तो वो मेंटेन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट टेबल और एसएपी टेबल्स का सिलसिला अभी जारी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।